जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक कुमार बिहार की दशा यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले शराबबंदी के ऊपर वीडियो जो बनाया उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। बहुत सारा आपने देखा, उस वीडियो को अच्छा बार देखा गया। और जिस प्रकार से मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। दोस्तों, आज हम फिर से शराबबंदी के ऊपर कुछ बातें करेंगे। शराबबंदी से हटके हम दूसरे जो शराब के अलग-अलग नशा, शराब से छोड़ के दूसरे नशे कर रहे हैं। जो आप लोगों ने भी कमेंट किया था, चरस, अफ़ीम, गांजा, तरह-तरह के नशा हो रहा है। पता नहीं क्या-क्या नशा हमारे जीवन में शामिल होता जा रहा है, जिसका लत एक बार लग जाने के बाद दोबारा वो लत समाप्त नहीं होगा। शराब से भी खतरनाक है दूसरा। शराब तो नॉर्मल है, क्योंकि एक हमारे गायक ने भी बताया था कि चरस, अफ़ीम, गांजा, हीरोइन, ये जो सारे ड्रग्स जो लेते हैं, उससे कहीं बेहतर हमारा शराब है। शराब जितना हो सकता है पी सकते हैं, मगर चरस, अफ़ीम, गांजा का एक बार जिसको लत लग गया और जिसको एक बार आदत पड़ गया, वो आदत कभी छूटता नहीं है। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करूँगा जो इस प्रकार के नशे में सम्मिलित हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, वो इस प्रकार का नशा नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा और बहुत खतरनाक नशा है। इससे पूरे परिवार बर्बाद हो जाएँगे आपके, और सुधरना मुश्किल है। और आपकी जान कब चली जाएगी, किस प्रकार से मौत हो जाएगी, इसका कोई पता नहीं। शराब तो कम से कम आदमी पीते-पीते लीवर, किडनी, फेफड़ा फेल होने के बाद डॉक्टर बोलता है अभी रुक जाओ नहीं तो खराब हो जाएगा, आपकी जीवन समाप्त हो जाएगी। जीवन लीला यहीं पे समाप्त हो जाएगी कि जो आपने शराब नहीं छोड़ा। लेकिन चरस, अफ़ीम ऐसा मौका नहीं देगा आपको दोस्तों, सडनली आपकी जान ले लेगी। शराब पीने वाले का अगर जो लीवर, किडनी खराब भी होता है तो किसी न किसी तरह ठीक हो जाता है, मगर जो चरस, अफ़ीम, गांजा इसे पीने वाले को एक बार खराब हो गया तो सडनली मौत हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस गलत नशा की तरफ ना जाएँ। जो लोग इस गलत नशा की तरफ जा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इस प्रकार का नशा नहीं करें। और आगामी हमारे विधानसभा का चुनाव है। अभी कुछ दिन पहले हमारे बिहार में बिहार विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जिसमें 4 सीटें पे उपचुनाव हुआ। उसमें हमारी एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की है। बहुत-बहुत उनको धन्यवाद। लेकिन मैं बिहार की जनता से अभी भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है 2025 में, तो हम इस प्रकार से प्रिपेयर हों, इस प्रकार से तैयार हों, इस प्रकार से हम तैयारी करें, एक अच्छे सरकार चुनने का, जो हमारे भलाई के बारे में सोचता हो, हमारे बिहार को आगे ले जाने के बारे में सोचता हो। मैं हर एक बार यही बोलता हूँ, बिहार को आगे ले जाना है, क्योंकि दोस्त जब तक बिहार आगे नहीं जाएगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं उन माननीय प्रधानमंत्री से भी अपील करूँगा कि बिहार के बारे में कुछ सोचें, कुछ अच्छा अच्छा सोचें, क्योंकि और भी स्टेट के बारे में जब अच्छा सोच सकते हैं हम, तो हमारे बिहार के बारे में भी कुछ अच्छा सोचें। और इस बार शराबबंदी एक अहम मुद्दा होना चाहिए हमारे चुनाव में। शराबबंदी के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुनाव का अभी वक़्त है। ये चुनाव का वक़्त टल जाएगा। एक बार चुनाव निकल गया, किसी के पक्ष में चुनाव चला गया, अगर जो हम सही से वोट नहीं करें, अपना मत नहीं सही जगह दें, मत मतलब क्या है? अपना मन का अधिकार, मत अधिकार मतलब कि अपना अधिकार। हम अपना अधिकार को जो सही सलामत सही जगह नहीं दे पाएँ, तो फिर से हमें वो 5 साल के लिए झेलना पड़ेगा। फिर 5 साल वही दिन देखना पड़ेगा, फिर वही 5 साल जहरीली शराब पी के जहरीली शराब से मौत होगा। या तो सरकार पूरी तरह से ऐसा हम सरकार चुने जो पूरी तरह से शराब के ऊपर पाबंदी लाए, पूरी तरह से सरकार शराब को कंट्रोल करे, और नहीं तो बहुत अच्छे सुचारू ढंग से शराब को चलाए। शराब का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जिन मासूमों की जान शराब से चली जाती है, जिनका घर बर्बाद हो जाता है शराब की वजह से, वो उसपे अंकुश लगाया जा सके, हम इस प्रकार का सरकार चुनें। हमारे बिहार के लोग बाहर पलायन नहीं करें, इस प्रकार की सरकार चुनें। हम अपने परिवार के साथ रहें, हम अपने परिवार से नहीं बिछड़ें, हम अपने बच्चों के साथ रहें, हम अपने बीवी-बच्चों के साथ हम अपना जीवन यापन करें, जिस तरह से सारे स्टेट के लोग रहते हैं। उसी तरह से हम बिहारवासी भी अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार के साथ काम करें, ताकि हमें भी अपने परिवार से दूर ना होना पड़े, और हमें इस प्रकार का सरकार चुनना चाहिए। हमारा विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर बचा नहीं है दोस्तों,
तो मैं सब बिहार वासियों से, बिहार की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि शराब तो हमारा एक अहम मुद्दा है ही, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारा शराब का है। ऐसा नहीं है कि जो सरकार हमें बोले कि मैं शराब चालू कर दूँगा, उससे नहीं, शराब ही सिर्फ़ हमारा मुद्दा नहीं है दोस्तों। शराब से भी बढ़कर बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस प्रकार के मुद्दे पे जो हमारी सरकार काम करे, जो हमारे लिए काम करे, उस पे हम उस पे हम सरकार को चुनें, उस प्रकार के सरकार को चुनें जो हमारे हर एक हित के बारे में सोचे, हमारे फ़ायदे के बारे में सोचे। फ़ायदा मतलब पर्सनली फ़ायदा नहीं, हमारे सारे जनता के फ़ायदा मतलब बिहार वासियों के जनता के फ़ायदा। जो एक दूसरे हमारे स्टेट से भर-भर के ट्रेन दूसरे स्टेशन ट्रेन अस राज्यों में हम जाते हैं काम करने के लिए, वो जाना नहीं पड़े। इस प्रकार के हम सरकार को चुनाव करेंगे 2025 में और मेरा उम्मीद है कि आप इस बार अच्छे सरकार का चुनाव करेंगे। अच्छे सूझबूझ के साथ अपना एक जो अपना वोट है, उसका मत का जो अधिकार है मताधिकार, उसको मत देंगे और एक बेहतर बिहार को बनाने के आप लोग कोशिश करेंगे। उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ये हमें उम्मीद है और हम इसी के साथ आज का इस एपिसोड को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ और शराब पे और बहुत सारी बातें करना है। इसी तरह मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि हमारी आवाज़ जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचते रहे। जय हिंद, जय बिहार।